हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो पूर्वजों के नाम पर जमीन है उस जमीन का हम लोग सर्वे कैसे कराएंगे यदि पट्टीदार में नहीं बन रहा है उस कंडीशन में। आप सभी लोग जानते हैं पट्टीदार के सभी सदस्यों को जो है सहमति देना आवश्यक है। यदि उस कंडीशन में सहमति नहीं देते हैं तो वहाँ पर सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग पूरा समझेंगे कि आखिर आप लोग अलग कराना चाहेंगे अपने हिस्से के जमीन का सर्वे तो क्या आप लोग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। यदि करा भी सकते हैं तो किस प्रकार से आप लोगों को कराना होगा, सारा पॉइंट हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है जमीन सर्वे से संबंधित तो सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक भाई के द्वारा ये कॉमेंट किया गया है, सर हम लोगों का जमीन पूर्वजों का है, लेकिन अभी जो चाचा लोग हैं वो जमीन को जो है बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। खतियान में लिखा है सभी का हिस्सा बराबर है, क्या अपना हिस्सा निकाल के सर्वे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। मेरे को कोई जो है चाचा सर्वे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, यानी हमारे चाचा जो है कोई यहाँ पर सर्वे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इस प्रकार से इनके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, यदि आपके पास खतियानी जमीन है और उस जमीन का सर्वे कराना है और आपके जो पट्टीदार है उनमें जो है बन नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग सर्वे कैसे कराइएगा। तो देखिए, सभी लोग का सहमति होना सबसे पहले जरूरी है। यदि सहमति नहीं होते हैं तो आप लोग को आगे प्रक्रिया बतलाऊंगा कैसे आप लोग को सर्वे कराना है। अदरवाइज आप लोग पहले समझिए कि जो सहमति है उस जमीन का आप लोग को सर्वे कैसे कराना है। यदि सभी लोग सहमति हैं, यदि सभी लोग सहमति हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सभी लोग का जो जमीन है, यानी सभी जो पट्टीदार है जितना हिस्सा बन रहा है उन सभी का संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। संयुक्त खाता कब खुलेगा, जब आप लोग सहमति रहेंगे तब। अदरवाइज आप लोग के बीच जो है सहमति नहीं है, आप लोग के बीच जो है बनाव नहीं है, उस कंडीशन में आप लोग को अलग अलग जो है जमीन का सर्वे करा सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान है। ये नहीं कि आप लोग के पूर्वजों के नाम पर जमीन है, वो भाई जो है वो सर्वे नहीं कराना चाहता है और हम सर्वे कराना चाहते हैं तो उसके वजह से क्या हम सर्वे नहीं कराएं अपना जमीन का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को हर हाल में सर्वे कराना है। आपका भाई नहीं करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी एक दिन करवाना पड़ेगा। अभी वो ताव में बतिया रहा है, हो सकता है कि आपसे जो है वो बदला ले रहा होगा, सोच रहा है कि हम नहीं करवाएंगे तो उसका भी सर्वे नहीं होगा, जो कि उसके मन में ये बहुत जो है भ्रमित वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने नाम से भी जमीन का सर्वे करा सकते हैं, अपने हिस्से का ही करवाइएगा। वो कैसे करवाना है आइए हम आप लोग को समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को बनाना होगा वंशावली। वंशावली बनाकर आप लोग को दर्शाना होगा। वंशावली आप लोग को कैसे बनाना है, सबसे टॉप में उस व्यक्ति का नाम रखिएगा जिसके नाम पर जमाबंदी है, जिसके नाम पर जमीन है। उसके बाद आप लोग को देखना है कि उनके लड़का का क्या नाम है। उसके बाद उसके लड़का का क्या नाम है, यानी आप लोग को एक चेन रूल आप लोग देखे होंगे, चेन रूल की तरफ जो है आप लोग को बनाकर चलना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आइए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तब आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके जो है दादा का नाम राम है, तो राम के नाम पर जमाबंदी है, यानी राम के नाम पर जो जमीन है उस जमीन का सर्वे कराना है। आप लोग के हो सकते हैं दादा परदादा ये राम होंगे। तो आप लोग को क्या करना है, मान लीजिए राम के 2 लड़के हैं या 4 लड़के हैं। राम के 4 लड़के हैं तो आप लोग को इस प्रकार से जो है क्या करना है, 4 यहाँ पर डायग्राम बना देना है, 4 एरो डाल देना है एक लाइन खींचकर। 4 एरो डालने के बाद आप लोग को क्या करना है, चारों बेटा का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। आप लोग को मैं बता दूं कि सरकार ये भी मानकर चलता है कि जो बहन है उसका भी नाम आप लोग को दर्शाना होगा, क्योंकि जितने आपका हकदार है आपके पिताजी के जमीन में उतना ही आपके बहन का भी हकदार है, ये सरकार मान चुका है। बहन जब चाहेगी तब जो है सरकार आप लोगों के हिस्से में से काटकर उनका जो है हिस्सा दे सकता है। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। ये नहीं कि अपने नाम को ही दर्शा दीजिएगा और जो है अपने बहन को छोड़ दीजिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। यदि आपके बहन एनओसी पर साइन करने के लिए सहमति है तो एनओसी बनाकर जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आप लोग को भविष्य में चलकर इस प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो खैर अभी आप लोग ये समझिएगा कि राम के 4 लड़के हैं, तो चारों लड़का का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। यदि राम के जो है एक लड़की है या 2 लड़की है तो उसका भी नाम आप लोग यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। अदरवाइज एनओसी बनाइएगा और उसमें लगा दीजिएगा। एनओसी जो है जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप ही लोग को आगे बेनिफिट होने वाला है। यदि आपके जो है बुआ हो सकती है या सिस्टर हो सकती है वो सहमत नहीं है ये सहमति बटवारा पर सिग्नेचर करने के लिए, तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। केवल अपने जो है भाई है उनका ही नाम यहाँ पर दर्ज करिएगा। यहाँ पर जो है फर्स्ट भाई का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड भाई का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा भाई का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर जो है अंतिम यानी चौथा भाई का नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए कि इसके भी 2 लड़के हैं, तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, एरो देकर क्या करना है, लिख देना है। इसका मान लीजिए 3 लड़का है तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, 3 लड़का का नाम दर्शा देना है।
तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका एक लड़का है तो एक दर्शा दीजिएगा, इसका दो लड़का है तो आप लोग को क्या करना है, दो यहाँ पर नाम दर्शा देना है। तो मान लीजिए ये जो पीढ़ी है, ये जो नीचे में दिखाई दे रहा है, ये जो नाम दिखाई दे रहा है, ये जो पीढ़ी है ये जीवित पीढ़ी है और इन्हीं के नाम पर सर्वे कराना है। तो अब आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना होगा, वंशावली आप लोग को सादा पेज पर बनाना होगा और जो जीवित व्यक्ति है जिनके नाम पर सर्वे कराना है उनका नाम यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को दर्ज कर देना है। तो इस प्रकार से नाम यहाँ पर क्या करिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा बारी बारी। इससे क्या होगा, आप लोग जब फॉर्म जमा करिएगा, जो अधिकारी आपका जमीन का दस्तावेज वेरीफाई करेगा तो उसको साफ साफ क्लियर तरीके से पता चल जाएगा ये राम का जमीन है। राम का जमीन मान लीजिए चाहे जो है 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन को जो है इस जो है अनुसार बंटना है, इसके अनुसार बंटना है। तो वो कहेगा कि 55 जो है 55 कट्ठा यहाँ पर दे देंगे, 55 डिसमिल दे देंगे, 5 डिसमिल इसको, 5 डिसमिल इसको, 5 डिसमिल इसको, 5 डिसमिल इसको। 5 डिसमिल में से इसका 2 लड़का है तो यहाँ पर 2.5 डिसमिल, 5 डिसमिल में इसका 3 लड़का है तो यहाँ पर 3 कूदी मारेंगे, यहाँ पर एक अकेले है तो 5 डिसमिल इसको अकेले मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि उसको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो है एक्चुअली में जमीन कितना है और कितना कितना जो है व्यक्ति को पड़ रहा है, उसके अनुसार सर्वे कर देगा। तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि आप लोग को सादा पेज पर वंशावली कैसे बनाना है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आप लोग को कौन कौन से और डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो यदि आप लोग के भाई सहमति बंटवारा पर सिग्नेचर करने के लिए सहमति है, यानी सहमति बंटवारा यदि बनवाता है, सभी लोग मिलकर बनवाते हैं, तो आप लोग को सहमति बंटवारा लगाकर और सभी लोग का जमीन का सर्वे जो है एक पर करा लेना है। यानी संयुक्त जो है खाता आप लोग को क्या करना है, खुलवा लेना है। तो संयुक्त खाता आप लोग जरूर खुलवा लीजिएगा यदि सभी लोग सहमत हैं तो। अदरवाइज सहमत नहीं है तो आप लोग अलग अलग भी अपने नाम पर जमीन का सर्वे करा सकते हैं, अपने नाम पर जो है खाता खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या देना होगा, सबसे पहले समझिए कि जिन लोगों का जमीन खतियानी जमीन है और अपने नाम पर सर्वे करना चाहते हैं तब आप लोग क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, सबसे पहले आप लोग को देना होगा प्रपत्र 2। तो प्रपत्र 2 आप लोग को देना होगा, 2 नंबर पर आप लोग को देना होगा वंशावली वाला फॉर्म और 3 नंबर पर देना होगा सादा पेज पर जो वंशावली अभी मैं बनाया हूँ उस प्रकार से जो वंशावली बनाया है उसको भी अटैच कर दीजिएगा। 4 नंबर पर आप लोग को देना होगा आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड दीजिएगा, अदरवाइज और किसी को जो है आधार कार्ड नहीं दीजिएगा। 4 नंबर पर आप लोग को आधार देना है, केवल अपना आधार दीजिएगा। अपने नाम पर जमीन करवाना चाहते हैं तो केवल अपना आधार कार्ड यहाँ पर दीजिएगा, अदरवाइज संयुक्त रूप से कराना चाहते हैं तो सभी लोग का वहाँ पर आधार कार्ड दे दीजिएगा। अदरवाइज मैं अभी आप लोग को सिंगल जो है अपने नाम पर कराने के लिए ही बतला रहा हूँ। तो 4 नंबर पर आधार कार्ड, 5 नंबर पर अपना जमीन का रसीद, 6 नंबर पर क्या देना है, 6 नंबर पर जमीन का दस्तावेज आप लोग को देना होगा। खतियानी जमीन है तो आप लोग को क्या करना होगा, खतियान यहाँ पर खतियान का जीरोक्स लगाना होगा। 7 नंबर पर आप लोग समझिएगा ये दोनों जो है एक ही पॉइंट है। यदि खतियानी जमीन है तो खतियानी, केवाला वाला जमीन है तो केवाला यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, केवाला का जीरोक्स लगा देना है। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलेंगे कि सर ये बताइए यहाँ पर केवाला कैसे हो जाएगा, यानी जो पूर्वजों के जो नाम पर जमीन है उसका तो खतियान होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका जो पूर्वज है आज से 50-60 साल पहले का जो है उनके नाम पर जमीन है और अभी जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तो हो सकता है कि वो जो आप लोग के जो पूर्वज है वो जमीन कोई खरीदे होंगे तो उसका तो केवाला ही होगा, यानी उसके बाद तो सर्वे हुआ नहीं है तो खतियान कहाँ से बना है। तो खतियान नहीं है, उस कंडीशन में केवाला ही आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी पुराना से पुराना केवाला आप लोग देखे होंगे जब खोज रहे होंगे डॉक्यूमेंट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग को क्या करना होगा, देना होगा। 7 डॉक्यूमेंट में आप लोग को बतला दिया हूँ, तो 7 डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग सर्वे जरूर करा लीजिएगा। अदरवाइज अपने बहन का जो हिस्सा अभी से हिगराना चाहते हैं, अभी से सोच रहे हैं कि नहीं देने के लिए, तो आप लोग एनओसी भी जरूर लगा दीजिएगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, एनओसी आप लोग को जरूर लगा देना है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है किस प्रकार से आप लोग को जमीन का सर्वे कराना है। यदि आपके पट्टीदार सर्वे नहीं कराना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोग सर्वे करा सकते हैं, अपने नाम पर सर्वे करा सकते हैं, केवल अपने जमीन का हिस्सा का ही आप लोग सर्वे कराइएगा। आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है। आप लोग के मन में डाउट आएगा कि जो प्रपत्र 2 है इसको हम लोग कैसे भरेंगे, तो उसको भरने के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना होगा, तो उसको भरिएगा तो आप लोग जो है अपने हिस्से का जमीन ही दर्शाइएगा। ये नहीं कि जो आप लोग रसीद पर देखिएगा, जो आप लोग जमीन के दस्तावेज पर जमीन देखिएगा, यानी जो आपके पूर्वजों के नाम पर जमीन है टोटल उसको ही वहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल गलत नहीं करना है। यदि संयुक्त रूप से खुलवा रहे हैं तो वहाँ पर पूरा जमीन को दर्शा दीजिएगा, अदरवाइज पूरा जमीन को वहाँ पर नहीं दर्शाना है। वंशावली वाले फॉर्मेट पर आप लोग दर्शा दीजिएगा, उससे वो पूरा क्लियर तरीके से पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे संबंधित कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।